अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब में भी अपोजिशन तकसीम। पीटीआई के आरिफ अलवी के मुकाबले में 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन के नाम पर डट गई। दीगर जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, एतजाज एहसन से ज्यादा कोई रियासत का सरबराह बनने का अहल नहीं है। इस मनसब पर मौलाना फजलुर रहमान की नामजदगी सवालिया निशान है। पार्टी रहनुमाओं को दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत। मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने में नाकामी पर अपोजिशन जमातों की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपल्स पार्टी से मरी में 2 नाम मांगे थे, लेकिन उसने एक नाम भी नहीं दिया। एहसन इकबाल का दावा, कहा एतजाज एहसन ने कुलसुम नवाज की बीमारी पर सियासत की। मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को मनाने जरदारी हाउस पहुंच गए। एतजाज एहसन को दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। एतजाज एहसन ने परवेज रशीद के नवाज शरीफ से मुआफी मांगने के मुतालबे का जवाब दे दिया। कहा, यह परवेज रशीद की जाती राय और उनकी जागीरदाना सोच की अक्कासी थे। कमर जमान कायरा बोले, हमने मौलाना फजलुर रहमान से कहा था कि वो सालसी करें, मगर वो तो खुद ही उम्मीदवार बन बैठे। तो उनकी मर्जी है, क्या करेंगे। ये बनाया गया है, पर अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब के ज़माने में बनाया गया। कौन कहता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 1 घंटा तवील पेशी। तहकीकाती कमेटी ने दोनों को सवालनामा दे दिया। आसिफ जरदारी बोले, बदकिस्मती से ये मुकदमात नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। मियाँ साहब तो खुद मुकदमात में उलझे हुए हैं। सहाफ़ी का तबसरा। साबिक सदर ने कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। FIA की JIT के सामने फरियाल तालपुर परेशान। आसिफ जरदारी का ज्यादातर सवालात का जवाब देने से गुरेज। साबिक सदर के इसरार के बावजूद तहकीकाती टीम ने उनके वकला को कमरे तफ्तीश से बाहर निकाल दिया। कमर जमान कारा ने कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर मुल्जिम नहीं। आसिफ जरदारी का 2008 से जरदारी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम मामलात फरियाल तालपुर देख रही है। एहतसाब की सबसे बड़ी जगह पार्लियामेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजा गया पैसा वापस लाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का सेनेट में पहला खिताब। यकीन जाहिर किया कि सादगी इख्तियार करके बचत करेंगे और अपने पांव पर खड़े होंगे। पहले अपना घर ठीक करेंगे, फिर बैरून मुल्क दौरे करूंगा। वजारत दाखिला को मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वेस्टर्न माइंड जानता हूं, इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो उनको समझ ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के अंदर, हमारे दिलों में किस किस्म का प्यार है, और उनको यही नहीं समझ कि वो कितनी हमें तकलीफ देते हैं जब वो इस तरह की हरकत करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। बोले, मगरिब वाले नहीं जानते कि हमारे दिलों में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना प्यार है। उन्हें अंदाजा नहीं कि वो हमें किस कदर तकलीफ देते हैं। सेनेट में हॉलन में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर। तकरीर के बाद ऐवान से चले जाने पर अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। सोलर पैनल और इन्वर्टर्स की दरामद की आड़ में 1 साल के दौरान 32 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। नैब ने बड़े स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया। नाक़िस क्वालिटी के आलात की दरामद से सोलर टेक्नोलॉजी पर लोगों के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई गई।
सुप्रीम कोर्ट का अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस 6 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दिसंबर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज को हफ्तावार रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। उम्मीद है वकील सफाई 6 हफ्ते में दिफा मुकम्मल कर लेंगे, जरूरी हो तो हफ्ते को भी काम करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ की अडियाला जेल से एहतसाब अदालत में पेशी। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में पेशी। नायब की तमाम तहकीकात को खुफिया रखा जाए, रेफरेंस दायर करते वक्त राजदारी को यकीनी बनाया जाए, किसी शहरी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कर्नल जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के आज़म का इजहार। जनरल कर्नल जावेद बाजवा ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चीनी सफीर याओ जेंग की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने और सी पैक की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब की 23 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। अलीम खान वजीर बल्दियात, यास्मीन राशिद वजीर सेहत, फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात मुकर्रर, महमूद रशीद वजीर बराए हाउसिंग और राजा बशारत को कानून की वजारत मिल गई। बलोचिस्तान की 10 रुकनी काबीना की भी हल्फ बर्दारे। हल्फ उठाने वालों में से 8 का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी, 1 का PTI और 1 का अवामी नेशनल पार्टी से है। इमरान इस्माइल सिंध के 33वें गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने इमरान इस्माइल से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वजीर आला ने बिलावल भुट्टो को आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। मुराद अली शाह की कराची में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। बोले कराची इंटरनेशनल शहर है, इसकी खूबसूरती को मजीद निखारना है। वजीर आला पंजाब ने पाक पतन में खावर मानिका को रोकने वाले DPO का तबादला कर दिया। सीनियर से गलत बयानी और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तबादला किया गया। IG पंजाब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम का मौक़िफ़, ये भी कहा कि किसी दबाव पर नहीं बल्कि वाक़े से मुताल्लिक़ गलत बयानी पर DPO रिजवान गोंदल का तबादला किया गया। म्यांमार की फौज ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की। हजारों मुसलमानों के कत्ल और लाखों के बेघर होने पर आर्मी चीफ और दीगर 5 फौजी अफसरों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का जहानी सेनेटर को खिराज अकीदत पेश करने से गुरेज। अमरीकी सदर ने जॉन मकेन की तारीफ का बयान रोक लिया। व्हाइट हाउस पर सरनिगूं परचम को भी दोबारा लहरा दिया गया। और मुंबई फैशन वीक चमक दमक के साथ खत्म। हेमा मालिनी बेटी ईशा देओल के साथ जलवागर। आदित्य राय हैदरी का अंदाज भी शाहाना। नेहा धूपिया शौहर के संग रैंप पर आई। करीना कपूर ने जलवे बिखेरे।